Good morning children. In this session we are going to learn about user defined function. ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो इसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू डिफाइन एंड कॉल अ फंक्शन, हाउ टू डिफाइन एंड कॉल अ फंक्शन इन पाइथन. हम लोग वी आर गोइंग टू लर्न कैसे करेंगे. सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है उसको पढ़ते हैं. अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, अ यूजर डिफाइंड पाइथन फंक्शन, पाइथन फंक्शन is created or defined by the def statement. इससे करते हैं हम लोग def statement से, followed by the function name parenthesis, है ना, and colon. As shown below. देखिए क्या बोल रहा है. A user defined Python function is created or defined by the def. याद रखिए, जब भी पाइथन में फंक्शन को आप डिफाइन करोगे तो किस स्टेटमेंट से करते हो, डेफ स्टेटमेंट से. फॉलोड बाय द फंक्शन नेम, उसके बाद फंक्शन का नाम होता है, फिर पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, फिर कॉलन. कॉलन इज़ फॉर इंडेंटेशन. सपोज कोई एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, हम लोग लिखते हैं डेफ और फंक्शन का नाम लिखते हैं फंक्शन 1. ठीक है, फंक 1. ठीक है, फंक्शन 1 लिखते हैं और इसके अंदर कुछ भी हम लोग पास नहीं करेंगे. जैसे आप क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे मेरा डिफिनेशन है, फंक्शन का नाम मेरा क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया fun. ठीक है, और फिर कॉलन का यूज़ करेंगे जैसे कि बोला गया. तो ये आपका एक फंक्शन का डिफिनेशन होगा. ठीक है, अब इसको हम लोग पाइथन में कैसे करेंगे, लेट्स गो. पाइथन में हम लोग आते हैं, पाइथन ओपन करते हैं, पाइथन में आ गए. स्क्रिप्ट पे ही हम लोग वर्क करते हैं इसको, या इंटरैक्टिव में ही करते हैं. हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं डेफ, फंक्शन का नाम रख दिए फंक्शन 1. ठीक है, और इंटर कर दिए और यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट आई एम लर्निंग फंक्शन इन पाइथन. ये मैंने लिख दिया. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रेस इंटर. ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे अब कि फंक्शन 1 को कॉल करेंगे. कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे मान लो फंक्शन 1. जैसे ही हम लोग लिखेंगे फंक्शन 1 तो ये क्या करेगा, देखिए ये झट से क्या लिख दिया, आई एम लर्निंग फंक्शन इन पाइथन. तो ये आपका फंक्शन 1 ही आपका क्या है, फंक्शन है, इसको हमने डिफाइन किया और उसके फंक्शन के अंदर क्या लिखा है मैंने, आई एम लर्निंग फंक्शन इन पाइथन. तो जब भी हम फंक्शन 1 को कॉल करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा, आई एम लर्निंग फंक्शन इन पाइथन. ठीक है, अगेन आप दूसरा फंक्शन बनाए डेफ, आप बनाते हो सपोज फंक्शन 2. ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं प्रिंट. ठीक है, और फिर से लिखते हैं वी आर लर्निंग पाइथन बेसिक्स को इंटर करके हम फिर से फंक्शन अब 2 को कॉल करते हैं. तो देखिए वट एवर वी हैव रिटन इनसाइड दैट फंक्शन दैट विल बी रिटर्न एज एन आउट. द सेम विल बी परफॉर्म्ड इन द स्क्रिप्ट मोड. फाइल में जाइए, न्यू में जाइए, है ना, वी आर प्रोग्राम
to illustrate user defined function, हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कर रहे हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे हम लोग यूज़र डिफाइंड फंक्शन ही लर्न कर रहे हैं अभी तक। तो इसको बनाने के लिए चलिए एक सिंपल सा हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का, ठीक है। इसमें हम लोग फंक्शन करते हैं एडिशन का, हम लोग लिखते हैं डेफ सपोज और ऐड का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। हमने फंक्शन का नाम क्या दे दिया है, ऐड दे दिया है फंक्शन का नाम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं a, b, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पास जो वैल्यू होगा वो होगा सम इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। और नीचे हम लोग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं ऐड x, y, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन का नाम मेरा क्या है, ऐड। ये फंक्शन है, कैसे जानेंगे, बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे लास्ट में हम लोग कॉलन यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये एक इंडेंटेशन है। जब भी इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे आपका 4 स्पेसेस यहाँ पे लीव आउट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे ये फंक्शन का काम करेगा ब्लॉक ऑफ। जैसे इसके अंदर अगर हम लोग लिखेंगे प्रिंट सम, तो ये सम को प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग फाइल को सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे गए, सम नाम से सेव करेंगे, सम a.py। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन। हम लोग इसको रन करते हैं, देखिए एक एरर आ गया, x इज नॉट डिफाइन, या x जो है बोल रहा है वो डिफाइन नहीं है। क्यों x डिफाइन नहीं है अभी पता चल जाएगा, ठीक है। x इज नॉट डिफाइंड दिया हुआ है, इसको अभी हम लोग ठीक कर देते हैं। सपोज हम इसका अभी नाम a और b ही कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, इस प्रोग्राम को हम लोग फिर से थोड़ा सा समझेंगे। देयर इज अ लिटिल बिट मिस्टेक इन देयर। सपोज हमने लिखा डिफाइन डेफ कीवर्ड से a, b, ये इंडेंटेशन हमने बनाया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं सम इक्वल टू a प्लस b, और फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, सम को रिटर्न करेंगे। और फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉल करेंगे किस फंक्शन को, ऐड फंक्शन को, जहाँ हम इसमें एक वैल्यू रिजल्ट नाम से स्टोर कर लेते हैं इसको, फंक्शन को ऐड a, b। ये जो भी आप वैल्यू पास करना चाहते हैं इसके अंदर, सपोज 5, 6 हम पास करना चाहते हैं, पास कर दिए, ठीक है। एंड फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे रिजल्ट, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट में मिस्टेक किया था वो आपको सिली मिस्टेक है, मैं अभी बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रोग्राम हमारा सेव है, अभी इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि रिजल्ट आता है कि नहीं। देखिए रिजल्ट 11 आ गया। यहाँ जो भी वैल्यू आप चाहो रख सकते हो, यहाँ पे आप 12 रखो, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है आपका, यहाँ पे ऐड फंक्शन जो है वो 5 और 12 वैल्यू कहाँ गया, इस a और b में आया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ समझने का चीज़ है जो हम लोग को समझना है, ठीक है चिल्ड्रन। सबसे पहले यहाँ पे ये जो ऐड a, b हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझने का क्या है कि ये जो है सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉल्ड फंक्शन। या एक मिनट आप पहले यहाँ से शुरू करें, ये जो पार्ट लिखा हुआ है ऐड, है ना, ये जो ऐड है फंक्शन यहीं से शुरू होगा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे जो लिखा ऐड 5, 12, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
कॉलिंग फंक्शन, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे एक और ऐड a, b है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो आपने 5 और 12 जो दो वैल्यू लिखा है ना, ये 5 एंड 12, इसको बोलते हैं हम लोग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं हम, नहीं तो, और नहीं तो हम एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को जानना होगा, बेसिक्स पार्ट है सबका। और सिमिलरली जो आपका ऐड, ये वाला जो कॉल्ड फंक्शन है, उसके अंदर जो ए बी लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर हम आए तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड फंक्शन, तो बोलते ही है। और इसके अंदर जो ए एंड बी दिया हुआ है आर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स और फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। अब कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन क्या होता है? कॉलिंग फंक्शन क्या करता है और कॉल्ड फंक्शन क्या करता है? कॉलिंग फंक्शन क्या करता है कि वैल्यू को सेंड करता है, सेंड है ना। कॉलिंग फंक्शन क्या करता है? वैल्यूज़ को सेंड करता है, किसको? कॉल्ड फंक्शन, जो उसको बुला रहा है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए कॉलिंग फंक्शन जो है वो क्या करता है? कॉल्ड फंक्शन को कॉल करता है, बुला रहा है वैल्यूज़ को। कैसे वैल्यूज़ को कॉल करेगा? यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक सिंपल सा मैं बताता हूँ, अगर मेरा एनोटेशन वर्क करता है यहाँ पे, तो अगर देखा जाए तो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। सपोज ये जो ए का वैल्यू, ये 5 वैल्यूज है, ये आपको यहाँ असाइन होता है, और ये 12 वैल्यू जो है ये बी को असाइन होता है। तो ये जो आपका दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना, ये जो ऐड वाला पार्ट है, ये क्या करता है? रिसीव करता है वैल्यूज़ 5 और 12 को, कहाँ से? तो कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन इसको वैल्यू देता है, यानी ऐड फंक्शन क्या करता है? रिसीव करता है वैल्यूज़ को। किससे रिसीव करता है? कॉलिंग फंक्शन से। और हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐड होने के बाद क्या हुआ? सम इक्वल टू a प्लस बी, 5 और 12 आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें, इसको अभी हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर अगर अभी देखें तो यहाँ पे a और b का वैल्यू कितना हो गया? a इक्वल टू हो गया आपका 5 नीचे से, एंड b इक्वल टू कितना हो गया? 12। तो 5 और 12 यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ, सम का वैल्यू कितना आ गया? 12। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट का काम क्या होता है? जो भी हमारे पास वैल्यू आया उसको वो क्या करेगा? इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा। तो सम का वैल्यू कितना है? 17। तो 17 कहाँ करेगा? ये 17 को ये क्या करेगा? ये वापस, अगर हम देखें यहाँ पे, ये आपका क्या करेगा? इस फंक्शन को रिटर्न कर देगा, ऐड को। और ऐड को जब रिटर्न करेगा तो ये ऐड फंक्शन जो है अब क्या बन जाएगा? फ्रूटफुल फंक्शन बन जाएगा। ऐड अब क्या बन जाएगा? फ्रूटफुल फंक्शन। और ये रिटर्न जो आएगा वैल्यू किसके अंदर आ जाएगा? इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। यही कॉल किया, यहाँ वैल्यू कैलकुलेट हुआ, फिर रिटर्न सम हुआ। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रूटफुल फंक्शन। फ्रूटफुल फंक्शन मतलब द फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करेगा यही कॉल्ड फंक्शन, तो दैट विल बी कन्वर्टेड एज व्हाट? फ्रूटफुल फंक्शन। अब प्रिंट रिजल्ट करते हैं जब हम लोग, तो रिजल्ट में हमारे पास कितना आ जाता है? 17। उसको रन करिए, देखिए 17 आना चाहिए। आई थिंक एरर्स इज देयर, यहाँ पर ट्रिपल कोट्स देना होगा। 17 आ रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो कुछ डिफिनीशंस है जो आप कॉपी में ज़रूर लिखिए। लाइक डिफिनीशन आप लोग लिखिए, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट कुछ डिफिनीशंस है वो मैं बता देता हूँ।
जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, लाइक एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या फिर बोल सकते हैं एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड एक्चुअल पैरामीटर। ये क्या है? द वैल्यूज यूज्ड इन फंक्शन कॉल। ठीक है, आइए यहाँ पे 1 मिनट में इसको वहीं ले जाता हूँ, कमेंट वाले सेक्शन में तो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोग्राम वाले पार्ट पे ही आते हैं लोग। ठीक है, क्या लिखिए? एक्चुअल आर्गुमेंट एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। यहाँ एंड ही लगा दीजिए और नहीं लगाइए। द वैल्यूज यूज इन फंक्शन कॉल। ठीक है, ये जो वैल्यूज यूज किया है 5 और 12 है ना फंक्शन कॉल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल आर्गुमेंट और एक्चुअल पैरामीटर्स। और सिमिलरली आपका क्या होता है? फॉर्मल पैरामीटर्स, फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। अगर हम देखें तो ये क्या होता है? द वेरिएबल्स यूज्ड इन फंक्शन हेडर। यूज्ड इन फंक्शन हेडर बोलो या कॉल्ड फंक्शन हेडर और कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन कौन सा है? नीचे वाला जो है आपका कॉलिंग फंक्शन, ऊपर वाला कॉल्ड फंक्शन होता है। और जब रिटर्न सम वैल्यू कुछ रिटर्न करता है तो यही कॉल्ड फंक्शन फ्रूटफुल फंक्शन है। हम लोग फ्रूटफुल फंक्शन भी लिख लेते हैं। चलो फ्रूटफुल आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, सब छोटा छोटा डिफिनेशन है, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। फ्रूटफुल फंक्शन fruitful function, the function returning value to the calling function is known as fruitful फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन मेरा क्या ऐड है और इसको सम का वैल्यू कितना 17 रिटर्न आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रूटफुल फंक्शन। अच्छा, फर्स्ट में जो मिस्टेक हो रहा था, एरर आ रहा था, उसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। और रिटर्न का काम क्या होता है? रिटर्न कमांड इन फंक्शन इज यूज टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे रिटर्न का भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रिटर्न का क्या यूज है? यहाँ रिटर्न एक कमांड है ना, रिटर्न कमांड इन फंक्शन स्टेप बाय स्टेप इज यूज्ड किस लिए यूज करते हैं? टू एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन कॉल जो हो रहा है उसके इंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिटर्न यूज करते हैं। एंड ऑल्सो स्पेसिफाइज what value is to be returned back. What value, क्या वैल्यू रिटर्न हो, is to be returned back to the calling function.
पे देखिए, अगर आप तो यहाँ रिटर्न फंक्शन क्या करेगा कि आपका जो सम में वैल्यू यहाँ पे हैश देखें हम, है ना, और यहाँ पे सम इक्वल टू कितना आया a प्लस बी, यहाँ सम का वैल्यू तो 17 होगा, सॉरी मैं इसे 12 लिखा दिया था। ये सम का वैल्यू जो है रिटर्न कमांड क्या करेगा, रिटर्न कर देगा कितना 17। किसको रिटर्न करेगा ये, तो ये रिटर्न करेगा ऐड, यानी ऊपर वाला जो ऐड a, b जो लिखा हुआ है ना, उसको रिटर्न करेगा। अब इस फंक्शन का नाम फ्रूटफुल फंक्शन हो गया, जो कि वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने रिटर्न को देख लिया कैसे फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू को। इसके अलावा और भी कुछ है, इंडेंटेशन, स्टेटमेंट बिलो डेफ। इंडेंटेशन क्या होता है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये वाले पार्ट को हम थोड़ा वहाँ भी कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं नोट्स वाले में। अगर किसी चिल्ड्रन को ये नोट्स चाहिए होगा तो यू जस्ट कॉल मी या कमेंट में लिख सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडेंटेशन। क्या है इंडेंटेशन? स्टेटमेंट बिलो def begin with 4 spaces. Statement below def begin with 4 spaces. This is called indentation. जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए क्या लिखे हैं, जैसे लिखे हैं ये कॉलम, तो ये इंडेंटेशन हो गया। इसके बाद 4 स्पेसेस 1 2 3 4, दैट इज नोन एज इंडेंटेशन। स्टेटमेंट बिलो डेफ बिगिन विथ 4 स्पेसेस कॉल्ड इंडेंटेशन इन ब्लॉक। उसके अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे दैट विल बी एग्जीक्यूटेड इन दैट फंक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे इसके अंदर, मान लो अभी देखिए, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलिए इसको हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं। आते हैं हम लोग पेस्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। जो पहले में एरर रहा था इसमें जरा सा चेंजेस हम रिटर्न सम ना करके हम करते हैं, सपोज जो हम कर रहे थे उसमें प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, अगर सपोज सम, ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं, इस प्रिंट को भी हम अभी हटा दें, ठीक है। ये सारा हम लोग हटा देते हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग सेव करते हैं, सेव दैट प्रोग्राम। सेव में गया .py नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। अब रन करते हैं, देखिए 17 आ रहा है आउटपुट यहाँ पे। दैट मीन्स कि डेफ के नीचे ये जो इंडेंटेशन हुआ है इसके अंदर हम लोग टिल कुछ भी लिखेंगे दैट विल बी कम अंडर दिस फंक्शन। जैसे इसमें लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, माई ऐड फंक्शन इंड्स, मान लो हम लोग लास्ट स्टेटमेंट हम इसके अंदर जो भी लिखेंगे दैट विल बी माई ऐड फंक्शन। मतलब जो भी हम लिखेंगे इसके अंदर इस ऐड के ब्लॉक का एक सिंपल देखा जाए तो ये इंडेंटेशन, यहाँ पे अगर हम एनोटेशन थोड़ा सा यूज़ कर ले चिल्ड्रन तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ पे आप देखिए ये एक इंडेंटेशन है, एक ही नहीं आपको अगर दिख रहा हो, दिस इज द इंडेंटेशन इन पाइथन।
तो फुल फंक्शन पढ़ लिए। अब एक मल्टीपल फंक्शन रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज है। ये तो सिंपल एक एडिशन का फंक्शन हमने बनाया। अब एक प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग फॉर कैलकुलेटर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न। प्रोग्राम फॉर कैलकुलेटर हम लोग बनाएंगे यूजिंग यूजर डिफाइंड। चलिए हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं कैल्क नाम दे दिए और इसके अंदर 2 वैल्यू कर दिए। एक सम वाला ऐड करेगा, उसके बाद सम सब्सट्रैक्ट में SUB लिखिए a माइनस b लिख दिए। फिर हम लिखते हैं सब्सट्रैक्ट के बाद मल्टीप्लाई और फंक्शन कैलकुलेटर a इंटू b कर दिए और डिवीज़न कर लिए a बाई b कर लिए। ठीक है, तो हम यहाँ करते हैं रिटर्न। क्या रिटर्न करेगा? मल्टीपल वैल्यू ऐड भी करेगा, सब्ट्रैक्ट भी करेगा, मल भी करेगा और डिवीज़न भी करेगा। 3 मल्टीपल वैल्यू है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम मान लो इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम रिजल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, और किस फंक्शन को कॉल करना होगा? फंक्शन का नाम मेरा क्या है? कोई कमेंट बताइए। कैल्सियम 5,10 ए का वैल्यू आप बढ़ा रखना हमेशा, क्योंकि एक सिंपल सा प्रोग्राम है। ठीक है, वहाँ पर फिर हम क्या करेंगे? प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू 10, 12 और 10 ऊपर a और b में गया। मैंने नोटेशन में आपको बताया ही था। इसको रन करके हम लोग देखते हैं। देखिए 22, 2, 120 और 1.2 आपका वैल्यू रिटर्न आपको आ चुका है। इसको कॉपी करके हम लोग इस प्रोग्राम को यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में दिखा सकते हैं। अगर 1 by 1 आउटपुट आपको दिखाना तो फॉर का लूप चला लीजिए। फॉर आई इन रिजल्ट है ना, प्रिंट करा दीजिए आई को। सॉरी मिस्टेक। और आई इन रिजल्ट एप्लीकेट करके 22, 2, 120 1.2 आपका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, हम लोग पैरामीटर्स पढ़ लिए, आर्गुमेंट्स पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।